गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि जो आपका एससीसी पेपर है यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, इसके अंतर्गत आपको एक पेपर पढ़ना है, वो है आपका डिजिटल एजुकेशन। और इस पेपर का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही साथ जो है वो कुछ क्लास भी हम जो है वो किए हैं। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखें उस वीडियो को तो एक बार जरूर से देख लीजिए। आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है डिजिटल एजुकेशन का, और वहाँ पे आपका जो वीडियो है वो क्लास का लेक्चर भी अपलोड है। आप लोग का एग्जाम जो है दोस्तों वो बहुत ही नज़दीक है, उसी को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आज जो है वो हम लोग देखने वाले हैं वन शॉट में आपका जो है वो पूरा सिलेबस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहा है। यानी कि आपका डिजिटल एजुकेशन के अंतर्गत जो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहा है उसी को हम लोग देखेंगे पूरे सिलेबस से। यानी कि जो आपका कंप्लीट सिलेबस है उसी से कवर करेंगे जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें दोस्तों। और अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर से कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि आप लोग जो है वो सेम 1 में है या फिर सेम 2 में है या फिर सेम 3 में है। आप लोग को पता है कि ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत आपका जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो है ये पेपर लाया गया है एसईसी। और ये पेपर जो है आपको सेमेस्टर 1 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको 2 और 3 में नहीं पढ़ना है। और अगर आप 2 या फिर 2 में पढ़े हैं तो 1 या 3 में नहीं पढ़ना है। और आप 3 में अगर पढ़ रहे हैं इसको तो आप जो है ये 1 में और 2 में नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से जो है आपको 3 सेमेस्टर में से कोई एक सेमेस्टर में आपको ये पेपर पढ़ना है, ठीक है। तो आपको जो है ये आप जिस सेमेस्टर में हैं उस सेमेस्टर में आप लोग पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये सभी सेमेस्टर के लिए जो है वो लेक्चर है। आप अगर सेमेस्टर 3 में है, अभी सेशन जो है FY UGP के अंतर्गत जो आपका सेशन है वो आपका 2 सेशन चल रहा है, जिसमें आपका है ये सेशन, जिसमें है आपका 2022 से 26 सेशन और एक है 2023 से 27 का सेशन। ये अभी जो है प्रेजेंट में 2 सेशन चल रहा है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत। अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं तो भी आप जो है इस लेक्चर को देख सकते हैं, अगर आप सेमेस्टर 3 में हैं तो भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग जो है वो हमारे साथ इसी तरह बने रहें और बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जो भी आपका प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को पता है कि आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा एग्जाम में। जो आपका फाइनल जो आपका एग्जाम होने वाला है, एक्सटर्नल एग्जाम जो आपका विनोबा यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाएगा, उसमें आपका जो पैटर्न होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा उसमें आपका 5 नंबर का होगा और 5 जो है वो आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएगा। यानी कि एक नंबर का जो है वो आपका 5 क्वेश्चंस आएगा, ठीक। इस प्रकार से अगर आपको देखा जाए तो इसी के आगे आपका ये जो ग्रुप ए है, ठीक है, ग्रुप ए, इस ग्रुप में आपका 2 यहाँ पे और प्रश्न रहेगा, 2 नंबर और एक 3 नंबर, ये दोनों जो है वो 5 नंबर का रहेगा। तो आपका जो है वो 15 नंबर का ग्रुप ए होने वाला है। टोटल पेपर जो है वो 75 नंबर का होगा। और आपको बता दें कि जो आपका ग्रुप बी होगा, ग्रुप कौन बी, तो ग्रुप जो आपका बी है वो आपका 60 नंबर का होने वाला है। यानी कि आपका 15 नंबर का ग्रुप ए होगा और जो आपका 60 नंबर बचेगा वो आपका ग्रुप बी में होगा, जिसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपको 15 नंबर का वेटेज देगा। तो आप लोग जो है वो अभी हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले जो कवर करेंगे वो ग्रुप ए को कवर करेंगे, क्योंकि आप लोग को बता दें कि आप लोग का जो एग्जाम पैटर्न है उसी के आधारित पर जो है 1 शॉर्ट वीडियो में कवर करने का जो है वो कोशिश करेंगे। पूरा सिलेबस यानी पूरा सिलेबस का जो है 1 शॉर्ट वीडियो में जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसमें भी जो है वो आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 भाग में हम तोड़ेंगे। इसमें आपका ग्रुप जो है वो 1 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ए, इसमें हम लोग सबसे पहले जो आपका ABCD आपका जो एक नंबर का प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। एक नंबर में जो है आपका कौन सा प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में कौन सा प्रश्न आने वाला है। तो आप लोग जो है देखिए, सबसे पहला जो है आपको
काम करना है क्या कि एक जो है आपको कॉपी और एक पेन अपने पास ले लेना है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, ताकि जो है यहाँ पे हम जब लिखें या यहाँ से हम जब बोल कर लिखाएं तो आप जो है सो खुद से लिख लीजिए। लिखने के बाद होगा कि आपके पास एक फ्रेश नोट्स भी हो जाएगा और साथ ही साथ आप जब उसे रिविजन कीजिएगा तो आपके लिए जो है आसानी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला जो है वो है आपका ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा को कब मान्यता दी गई थी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑनलाइन या फिर डिजिटल शिक्षा को कब मान्यता दिया गया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा को कब मान्यता दिया गया था। कब जो है वो मान्यता दिया गया था। तो इसका जो है वो सही उत्तर होगा दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा 1993 को। ठीक है, 1993 को जो है वो इसको मान्यता दिया गया, ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा को। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना। आपको जब वहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसी तरह से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा को जो है वो 1993 को मान्यता दिया गया या दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका सही, यहाँ पे जो है उसका सही आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसी के आगे जो है आपका प्रश्न नंबर 2 होगा, वो है आपका डिजिटल सिस्टम का कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, डिजिटल सिस्टम का सेकेंड क्वेश्चन है डिजिटल, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा दोस्तों, ये इधर से होगा। डिजिटल सिस्टम पे कुछ उदाहरण दीजिए। कुछ उदाहरण दीजिए। तो इसका जो है वो हो जाएगा आपका कंप्यूटर। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इत्यादि। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ये सब जो है वो आपका डिजिटल सिस्टम का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, इसी तरह आप लोग जो है आगे का प्रश्न जो है वो प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे लिखिए। हम यहाँ से बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आपका जो है वो कम जो है वो प्रश्न को कवर कर पाएंगे। यहाँ से हम के आपको लिखा रहे हैं, आप लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखने के बाद जो है वो बहुत अधिक समय लगेगा, जिससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न को यहाँ पे हम लिख के रखे हुए हैं, जिसमें आपका है भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा नई दिल्ली में। अब इसी में आप लोग एक और प्रश्न को बना सकते हैं कि जो है कब स्थित हुआ था। जो दिल्ली में आपका राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थित हुआ था वो कब स्थित हुआ था, तो 2008 में। 2008 में। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी किस मंत्रालय द्वारा जो है वो संचालित की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है वो डिजिटल जो आपका लाइब्रेरी है उसको जो है वो देख रेख किया जाता है और उन्हीं के अंडर आता है ये। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। डिजिटल इंडिया योजना का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या था।
ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और अधिक जो है वो कनेक्शन को बढ़ाना, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कनेक्शन को बढ़ाना। उसके बाद आगे लिखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है, ये जो था आपका डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका सही उत्तर आप लोगों ने लिख लिए होंगे। इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन को बढ़ाना। उसके बाद आगे है आपका प्रश्न नंबर नेक्स्ट, वो है आपका भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है वो कब शुरू किया गया था। 1 जुलाई 2015, यानी कि 1 जुलाई 2015 को जो है वो भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया। उसके बाद आगे लिखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अभियान में कुल कितने स्तंभ है। डिजिटल इंडिया अभियान में कुल कितने स्तंभ हैं, यानी कि उनका जो सहयोग करने वाले मुख्य जो स्तंभ है यानी पिलर हैं वो कितने हैं। तो उनका जो सही उत्तर होगा वो, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 9 स्तंभ, यानी कि 9 स्तंभ है टोटल। डिजिटल इंडिया का जो अभियान है इसमें टोटल जो है वो 9 स्तंभ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है उसमें लिखेंगे भारत में राष्ट्रीय गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई। भारत में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2006 में। भारत में जो है वो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की जो शुरुआत हुई थी वो आपका 2006 में हुआ था। उसके बाद आगे लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न जो आपका होगा उसमें आप लोग लिखिए कि ई गवर्नेंस में कुल कितने चरण होते हैं। ई गवर्नेंस में जो है वो कुल कितने चरण होते हैं। ई गवर्नेंस में जो है वो कितने चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं। ई गवर्नेंस में कुल कितने चरण होते हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4 चरण। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे का प्रश्न जो है उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा दोस्तों, आगे का प्रश्न है डिजिटल शिक्षा उपकरण के कुछ उदाहरण दीजिए। आप लोग इस प्रश्न का जो है वो कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। इस प्रश्न का जो है वो आंसर आपके भरोसे हम छोड़ रहे हैं। डिजिटल शिक्षा जो आपका डिजिटल एजुकेशन है उसका आपका कुछ उदाहरण देना है। तो आप जो है वो अपने अनुसार से हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका जो है वो सही उत्तर क्या होगा। आगे बढ़िए दोस्तों, और इसी के आगे जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो भारत में डिजी लॉकर को कब अपनाया गया। भारत में जो डिजी लॉकर है उसे कब अपनाया गया। 1 जुलाई 2015, इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई 2015, यानी 1 जुलाई 2015 को जो है वो डिजी लॉकर को जो है वो भारत में अपनाया गया। उसके बाद है दोस्तों आगे का प्रश्न, ई गवर्नेंस की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई थी। ई गवर्नेंस की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई थी। अमेरिका, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अमेरिका। अमेरिका से जो है ई गवर्नेंस की जो है वो शुरुआत हुआ था। अब इसमें लिखिए कि जो है ई गवर्नेंस की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी। ई गवर्नेंस की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 1969, यानी कि 1969 में जो है वो आपका जो ई गवर्नेंस का है वो सर्वप्रथम शुरुआत हुआ था। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब हुई थी। इसका सही उत्तर होगा 1970, यानी 1970 में जो है वो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का जो है वो स्थापना हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, भारत में ई प्रशासन की योजना को कब से जो है वो प्रारंभ किया गया। भारत में ई प्रशासन की योजना को
कब प्रारंभ किया गया? इसका सही उत्तर होगा 15 अगस्त 2000। निम्न में से ई प्रशासन का उद्देश्य है या है? निम्न में से ई प्रशासन का उद्देश्य है या है? इसका सही उत्तर होगा आपका उपरोक्त में से सभी। इसमें से आपको देखिए, निम्न में से ई प्रशासन का उद्देश्य है, निम्न में से ई प्रशासन का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर होगा पहला आपका जो होगा सरकारी कार्य व्यवहार में पारदर्शिता व गुणवत्ता सुधार करना। दूसरा, इसी में आप लोग इसी में लिख सकते हैं, आपका दूसरा पॉइंट जो है वो है भ्रष्टाचार से प्रशासन को स्वतंत्र करना। यानी कि ई प्रशासन का उद्देश्य क्या था, उसी को आप लोग को लिखना है। आपको 1 से 2 पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं। पहला जो है वो सरकारी कार्य व्यवहार में पारदर्शिता और गुणवत्ता का जो है वो सुधार करना। दूसरा इसी में है कि भ्रष्टाचार से जो है प्रशासन को स्वतंत्र करना और जनता का व्यवस्था के प्रति जो है विश्वास बनाना। जनता को जो है वो व्यवस्था के प्रति जो है विश्वास दिलाना, यानी कि कोई प्रशासन है तो उसके प्रति जो है विश्वास जो है वो जागरूक करना, ये आपका काम था, ई प्रशासन का उद्देश्य था। उसके बाद देखिए, भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आगे बढ़िएगा। तो आगे अब जो आपका प्रश्न है वो है भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 25 दिसंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे है आपका नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत ई मित्र योजना को कब प्रारंभ किया गया? यानी कि आपका जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा नेशनल में यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत ई मित्र योजना एक है, उसको कब प्रारंभ किया गया था? तो आपका इसका सही उत्तर होगा 15 अगस्त 2002 को जो है ये आरंभ किया गया। उसके बाद आगे बढ़िएगा दोस्तों, नेक्स्ट नंबर आपका प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 2002 में नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो अस्तित्व में आया था? तो आपका जो है वो कौन कौन सा शब्द आया था उसको बताना है, ठीक है। तो आपका जो है ई मित्र आया हुआ था, ठीक है, जो कि आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत है, जो कि आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत आया था। ई मित्र, ई गवर्नेंस और ई जो आपका गवर्नमेंट है, ये सभी चीज़ जो है आपका ई गवर्नेंस के प्रोग्राम के तहत आया था। भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पटल की स्थापना किया है, और वो जो आपका कौन कौन सा है पटल उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आपको ये प्रश्न को जो है आपको खुद करना है। आप लोग इस प्रश्न को आप लोग आंसर में जो है वो खुद से लिखिएगा और कमेंट में भी इसका आंसर हमें बताइएगा। इसका प्रश्न क्या है उसको ध्यान से सुनिए, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि आपका भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो 4 प्रमुख जो आपका पहल था वो कौन कौन सा था उसको आपको बताना है। जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम ई मित्र की स्थापना जो है वो कब हुई थी? और इसी प्रश्न को आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, भारत में सर्वप्रथम ई मित्र की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 1997, यानी 1997 में जो है 1997 में जो है वो शुरुआत किया गया था। आगे बढ़िए दोस्तों, और इसका आगे का जो प्रश्न है वो आप लोग लिखिए, ई मित्र के द्वारा प्रमाण पत्र को डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने के उद्देश्य से एकल खिड़की की योजना सुगम पोर्टल का शुभारंभ जो है वो कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 2011 को किया गया था। इसी के आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो जो आपका आगे का प्रश्न है, ई गवर्नेंस को जो है वो किस नाम से जाना जाता है? ई गवर्नेंस को किस नाम से जाना जाता है? ई गवर्नेंस को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका स्मार्ट शासन, ठीक है, स्मार्ट शासन के नाम से जाना जाता है।
देखिए दोस्तों, आप लोग को बता दें कि ये जो आपका सभी प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है वो ऑल ओवर सिलेबस से अगर देखिएगा तो ये सारे आपका जो है ये सभी प्रश्न जो है आपका उसी सिलेबस से है। तो आप लोग किसी एक बार जरूर से कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि जो आपका ये पेपर है वो आपका पेपर में आपका जो है ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि 1 नंबर में जो है आपको इसी तरह से लिखने के लिए आएगा, एमसीक्यू वहां पे नहीं पूछेगा आपको, जो है सिर्फ आपको 1 नंबर में जो है इस प्रकार से वेरी शॉर्ट आंसर पूछ सकता है कि ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा को कब मान्यता दिया गया। तो आपको जो है इसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग को इस प्रकार से प्रश्न आता है तो आप लोग को जो है बहुत आसानी से अपना आंसर को दे सकते हैं। आज हम लोग यहीं पे लेक्चर को रोक रहे हैं दोस्तों। आगे में हम लोग जो है इसका जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा यानी लॉन्ग क्वेश्चन, उसको देखेंगे और उसको जो है आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के यहाँ अपने ग्रुप में इसे जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो वहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे एक नए पार्ट के साथ, आगे का जो आपका सिलेबस है, आपका जो आगे का क्वेश्चन है उसके साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में जहाँ पे हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे।